हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद जुबेर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एजू क्लासेस में। आज का टॉपिक है कि लग्जमबर्ग इतना अमीर कैसे बना, इतना रिच कंट्री कैसे हुई। ये कंट्री एरिया में बहुत छोटी है और कहाँ सरवाइव करती है? यूरोप यूरोप में सरवाइव करती है। यूरोप के सेंटर में सरवाइव करती है। और इस कंट्री के पास इतना पैसा और इकोनॉमिक पावर इतनी है कि ये टॉप कंट्रीज, दुनिया में टॉप कंट्रीज में इसका नाम आता है। तो चलिए जानते हैं फिर इसके बारे में, ये इसके पीछे का सीक्रेट जानते हैं कि कैसे बनी ये इतनी रिच, और इसकी इकोनॉमिक पावर इतनी क्यों बनी कि ये दुनिया के टॉप कंट्री में आती है। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सबसे पहला रीजन इसका यही है कि इसकी लोकेशन जो है वो यूरोप के सेंटर में है। जब सेंटर में है तो ये किन किन देशों से सीमा साझा करती है? फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम, इन सब से साझा करती है अपनी सीमा। तो यहाँ क्या होता है कि ये लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट भी है। तो इसलिए यहाँ क्या इन्वेस्टर क्या होते हैं, यहाँ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह एक किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का। तो इसलिए यहाँ पे क्या इन्वेस्टर क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ पर अपना पैसा लगाने के लिए इच्छुक रहते हैं, सब काम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ की जनता जो है वो बहुत ईमानदार है अपने काम को लेकर। तो दूसरा रीजन क्या है इसका? बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ की जो बैंकिंग बैंकिंग और फाइनेंस है ना, वो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ का टैक्स जो है ना, वो बहुत इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली है। क्योंकि जितना इन्वेस्टर कहेंगे ना इतना दो, तो इतना ही करेंगे। फ्रेंडली फ्रेंडली मतलब अगर आप चाहें तो इतना कर दो, इनके हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से ही चलता है। और हमारे देश में इतना टैक्स है कि इसलिए हमारे कंट्री के लोग दूसरी कंट्रियों में जाना पसंद करते हैं। तो क्यों जाना पसंद करते हैं? हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हमारे ही देश में आकर लोग इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए हम बहुत पीछे हैं। देख सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत बेकार हैं। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा देश आगे बढ़े और उन बुलंदियां छुए। तो ये भी वहाँ का एक, तभी उनके आदियों ने सोचा हाँ भाई ये ऐसा हो सकता, हम तभी देश में नंबर वन। आप दुबई का ही एग्जाम कर ले लो। दुबई में क्या था? केवल रेत, रेत के अलावा कुछ नहीं था। आज जाके देखो वहाँ इतना इन्वेस्टर पहुंच चुका है, इतना इन्वेस्टर पहुंच चुका है कि वहाँ की सरकार इतनी अमीर हो गई, बहुत ज्यादा। वहाँ देखो एक से एक बड़ी बिल्डिंग बिल्डिंग सब बढ़िया, एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़िया एकदम। रोड देखो, एक से एक सब बढ़िया रोड। और वहाँ की कारें देखो, व्हीकल्स देखो, सब बढ़िया। मगर हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ये भी तो रीजन हो सकता है ना, हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो लग्जमबर्ग देखो, लग्जमबर्ग इतना अमीर हुआ। तो नंबर तीसरे पे क्या था इसके? इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्री वहाँ के आदमियों ने क्या देखा, अगर डायरेक्ट हम बैंकिंग के उस पर रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो वहाँ की सरकार ने क्या करा, हम इंडस्ट्री के में भी अपना कदम रखते हैं। तो सबसे पहले लेकर वो स्टील कंपनी। यहाँ टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक एंड स्पेस रिसर्च के भी सेंटर हैं। हाँ, सेंटर हैं। और यहाँ अलग अलग प्रकार की कंपनियां खुली हैं। फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के सेंटर भी यहीं रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ टैक्स फ्री रहता है। टैक्स फ्री रहेगा तो उनका फायदा होगा। तो जब फायदा होगा तो सरकार, इनके देश को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा इन्हें सबको। तो वहाँ के एक आदमी की पर मंथ की सैलरी 1 लाख यूरो होती है। और हम नॉर्मली हर हर नागरिक की, हर नागरिक की क्या होती है, वहाँ 1 लाख यूरो होती है। और हमारे यहाँ मिनिमम, हमारे भारत में कितनी मिल जाती है? 10 से 12 हज़ार रुपये बस, ओनली, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ बहुत हर आदमी अमीर है लग्जमबर्ग के अंदर। हमारे यहाँ तो भुखमरी होता है। भुखमरी, बेरोजगारी, सारे गुण मिलेंगे हमारे देश के अंदर। इसकी हाई जीडीपी एंड स्मॉल पॉपुलेशन। इसकी जीडीपी क्या, वो हाई है। स्मॉल क्या है? पॉपुलेशन। इसकी जनसंख्या क्या है? बहुत कम। हमारे देश में तो उससे बहुत दुगनी, उस जैसे देश 20-50 देश समा जाएंगे हमारे देश में। 6 लाख उसकी पॉपुलेशन है, तो 6 लाख तो हमारे एक गाँव में होती है, 5-6 गाँव में निकल जाएगी। हमारे गाँव में तकरीबन पॉपुलेशन है 10 हज़ार, 10 हज़ार से भी ऊपर है, इंक्रीज होने पर ही है। तो समझ सकते हैं हमारी देश की जनसंख्या कितनी लार्ज उस पर वृद्धि कर रही है। तो हमें जनसंख्या के मामले में भी थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। हमें पहली बात, हमारे यहाँ भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं। गांव में अभी भी बहुत अशिक्षित लोग हैं। वो यही नहीं समझते कि हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या हुआ, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी क्या प्रोडक्टिविटी कम होगी। और पॉपुलेशन क्या इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो हमारी सरकार को भी यही सोचना चाहिए कि अगर हमारी जनसंख्या जब इतनी बढ़ रही है तो उन्हें अनेक से अनेक कदम उठाने चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, कठोर, बिल्कुल। कानून बनाना चाहिए। वो बना हुआ भी है, कानून बना हुआ ही, मगर कोई फॉलो नहीं करता, कोई भी फॉलो नहीं करता। अब ये, अब बहुत से गरीब आदमी सोचता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा, कमाई अच्छी होगी। तो ये बहुत गलत बात है।
कमाई तो सिर्फ अपने दिमाग से होती है। तो चलते हैं पांचवें लग्जमबर्ग। हाँ, लग्जमबर्ग क्यों इतने हाई? तो वहाँ की क्या वहाँ के आदमी बहुत मेहनती आदमी होते हैं, तो वहाँ की इसलिए तो जीडीपी बढ़ रही है वहाँ की। तो नंबर 5 पर आता है यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ईयू मेंबरशिप। यहाँ के यूनियन यूरोपियन यूनियन है, ये वाली कंट्री क्या यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। वो पॉलिटिकल क्या यहाँ स्टेबिलिटी, यानी कि यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट का रूल चलता। तो वहाँ क्या इलेक्शन में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। हमारे यहाँ क्या, अगर प्रधानी का भी गाँव के प्रधानी का भी इलेक्शन होगा ना, तो वो भी क्या है, उसमें भी बहुत काफ़ी पैसे खर्च होता। हर चीज़ में खर्च होता। अगर हम चाहें कि एक ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो केवल, तो उसके में पैसा भी बच सकता हमारा, बहुत कुछ बच सकता। और पैसा तो जरूर बचेगा। तो जब पैसा बचेगा तो हम उन्हें और कामों में लगाएंगे, सड़क निर्माण में, स्कूल निर्माण में, और कंपनी निर्माण में, आईटी सेल निर्माण में। बहुत बहुत सारी कंपनी है जो हम अपने देश को ऊंचा ले जा सकते हैं। हमारे गांव की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर कोई भी पढ़ने की बात नहीं करता। और वहाँ के लोग क्या, लग्जमबर्ग के शिक्षित लोग हैं सभी। वहाँ का हेल्थ सेक्टर बहुत आगे है, हमारे यहाँ का भी हेल्थ सेक्टर बहुत कम है। और स्टडी एजुकेशन लेवल भी बहुत हमारे, मैं तो केवल अपने गाँव की बात कर रहा हूँ। तो जब हमारे ही गाँव का लेवल, एजुकेशन लेवल इतना कमजोर है, तो और गाँव की तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं। तो मैं अपने गांव की बताऊं तो अपने गांव के लेवल से सोच कर समझ सकता हूँ कि हमारे गांव का जब लेवल इतना खराब है, तो दूसरे गांव का लेवल क्या होगा। हमारे गांव, मैं अपने गांव की बात, हमारे गांव में तकरीबन ये 50-60 बंदे पढ़े लिखे हैं, 5-10 हजार की उसमें आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन कर। हमारे गाँव में क्या है, एक सरकारी स्कूल है, तो वो भी ढंग से नहीं चलता। ये तो हमारे देश में ऐसा होता रहता है कि शिक्षा पर कभी जोर नहीं दिया जा सकता, वो कभी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आप भी देखो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने सरकारी स्कूल बंद हैं, ये जबकि ये बहुत गलत बात है। अब हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ गांव में बहुत मालदार लोग सरवाइव करते हैं, नहीं, हमारे गांव में बहुत गरीब स्थिति है। तो इसलिए वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि तुम काम पे जाओ, काम करो, पैसा कमाओ। तो वो क्या करते हैं, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई उढ़ाई पे कोई मतलब नहीं उन्हें, नहीं उन्हें पढ़ाई करनी है, नहीं कुछ करना है। तो ये भी हर आदमी का एम होता है कि अपने देश को अच्छी तरह से प्रेजेंट करे। तभी तो, जब जब प्रेजेंट करेगा तभी तो नाम होगा तो देश का नाम होगा। तो क्या बोलेगा, बाहर के लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा। क्यों, हमें रोजगार मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकला, तो दोस्तों ये था मेरा रीजन। ये 5 रीजन होने चाहिए, वो कंट्री को ऑटोमेटिक ही ऊपर चली जाएगी। नंबर 1 बात है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक, और हाइट जीडीपी। और हमें यार उस पर पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्यों इतनी फालतू में पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उत्पादकता कम हो रही है, ये बहुत गलत बात है। तो हमें अपनी पॉपुलेशन पे भी ही कंट्रोल करना चाहिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सबसे बड़ी बात है। जिस देश की पॉलिटिकल अच्छी होगी ना, तो वो देश ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। हमारे देश में क्या सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं आए दिन, ये हो या वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। इन बातों को हमें इग्नोर करके हमें अपने देश को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई सा देश नहीं होना चाहिए हमारी टक्कर पे। तो जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बना, मिसाइल मैन के नाम से जाने थे, उन्होंने प्रेजेंट करा। ऐसे ही हमें भी हर आदमी को एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद फॉर माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियो। ओके, धन्यवाद।